कृष्ण कुमार जी साथ में पीयूसी भी चला रहे हैं और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पूरा परिवार आरसीएम कर रहा है। ये दोनों पति पत्नी ही फील्ड में काम करते हैं, इनके बच्चे भी आरसीएम में इनकी हेल्प करते हैं, बच्चे पढ़ते हैं। साथ में इन बच्चों ने यूट्यूब चैनल भी बनाया हुआ इन्होंने, रवि जांगड़ा के नाम से है शायद। बाकी थोड़ा बहुत जो है कृष्ण जी बताएंगे इसके बारे में। और सर शुरू करें आप। नमस्कार सर, जय आर सिंह सभी साथियों को। और जैसे कि परिचय तो सर ने दे ही दिया है, कृष्ण जांगड़ा, गांव लुहारिया से हिसार डिस्ट्रिक्ट में गांव है। और इस बिजनेस को प्यारे से कॉन्सेप्ट को सीखते सीखते 2.5-3 साल हो गए सर। और इन 2.5-3 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो हम 10-12 साल पढ़ाई की, उसमें भी जो सीखने को नहीं मिला ना सर, इन 2.5-3 सालों में बहुत कुछ सीखने को मिला है सर। और इतने सारे लोगों का प्यार प्रेम, जो एक भाईचारे का संकेत है सर, वो बहुत मायने रखता है सर इसमें। लेकिन आदमी पैसा तो कहीं भी कमा लेता है, लेकिन इसमें है ना एक कंप्लीट पैकेज मानता हूँ आरसीएम को। क्योंकि मान सम्मान, पैसा और एक जो बोलते हैं कि एक संगठन की ताकत होती है ना सर, नेटवर्क की, कहीं भी जाओ यानी कि इतनी जान पहचान हो जाती है कि हद से ज्यादा लोगों से प्रेम भाव बढ़ता है सर, बिल्कुल। और एक यानी कि लाइफ चेंजर बिजनेस है सर, बिल्कुल। क्योंकि पहले खेती बाड़ी करता था मैं, और कोई खास यानी कि वो नहीं था कि एक जिंदगी में यानी कि टेंशन नहीं लगी रहती थी क्या करेंगे, क्या होगा आगे, बच्चे पढ़ाई का क्या होगा, नौकरी नौकरी तो है नहीं बिल्कुल भी। नौकरी तो सरकार ने भी, अभी पीछे ही वीडियो वायरल हुआ था कि नौकरी के लिए सरकार ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। तो सर आज है ना 15-20 मिनट हम एक इसी ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे, नेटवर्क की ताकत क्या है सर। नेटवर्क की ताकत पे ही आज का टॉपिक रहेगा। और जो भी अभी तक जितने भी लोग अमीर हुए ना सर, उनके सभी के पास नेटवर्क की ताकत है। तो हम तो स्टार्ट करें सर, बिल्कुल। जी सर, बिल्कुल स्टार्ट करें। आवाज प्रॉपर आ रही है ना सर? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम ओके आ रही है। थैंक यू सर, थैंक यू। तो सभी साथियों को नमस्कार, जय आर सिंह। और आज हम नेटवर्क की ताकत पे ही बात करेंगे। नेटवर्क की क्या ताकत है सर। जैसे सर हम पहले सबसे उदाहरण पहले लेते हैं जियो का। जियो का सर वैसे तो है ना, सर्वे के हिसाब से तो 55 करोड़ कस्टमर है जियो के। लेकिन हम है ना उसमें एक छोटा 10 करोड़ मान के चलते हैं सर। 10 करोड़ ग्राहक हैं जियो के सर। तो कम से कम भी यानी कि 400, अगर एक पर उसका 400 रुपये लगाए तो 10 करोड़ का 4,000 करोड़ का बिजनेस जियो एक महीने में करता सर। 4,000 करोड़ एक महीने में बिजनेस करता है सर। तो मैं सभी से आपसे पूछना चाहता हूँ, ये सभी यूज करते हैं सर, तो इसके यूज करने से हमारे घर में कुछ आता है? बिल्कुल कुछ भी नहीं आता। लेकिन हम सब यूज करते हैं इसको। नेटवर्क जो है जियो करता है या वोडाफोन का, जिस तरह का यानी कि नेटवर्क पे बात कर रहे हैं हम, तो इसके 4,000 करोड़ रुपए एक महीने का है सर। और जिसके यूज करने से हमारे घर में कुछ भी नहीं आता सर। वह टाइम की वेस्टेज है, लेकिन कुछ लोग इसको अच्छी तरह से यूज भी करते हैं, लेकिन टाइम की वेस्टेज ज्यादा होती है। और एक साल का करें तो 48,000 करोड़ का बिजनेस करता सर एक साल में जियो। और सभी को पता है। ऐसे ही सर 10 करोड़ ग्राहक हैं टीवी के सर। और हर महीना यानी कि एक एवरेज लगा के चले तो 300 रुपये महीना डिश टीवी का है सर। और 10 करोड़ को सेव करें तो 3,000 करोड़ का बिजनेस डिश टीवी करता है। तो इस 3,000 करोड़ में से अपने महीने में डिश टीवी अपने को देता है सर? कुछ भी नहीं देता, बिल्कुल भी 1 रुपया भी नहीं देता वापसी में। ना ही कोई इससे हमारा कोई बिजनेस बनता है आम आदमी का, ना ही कोई ऐसा कोई यानी कि इसमें स्कोप है कि हमारे बच्चे इसमें कामयाब हो जाएंगे। एक टाइम की वेस्टेज है। लेकिन इसके पास क्या है सर,
नेटवर्क की ताकत है बहुत जबरदस्त। तो ज्यादा उदाहरण नहीं देंगे हम, यानी कि नेटवर्क की ताकत अगर समझने वाले हैं तो इन दो ही उदाहरणों से समझ सकते हैं हम अच्छी तरीके से। ऐसे ही सर 2 करोड़ कस्टमर आरसीएम के पास भी हैं। और पर आदमी अगर एफएमसीजी का सामान भी खरीदे तो 1000 रुपये लगा के चले। ये एक उदाहरण के तौर पे ऐसे ले रहे हैं हम। 2000 करोड़ का बिजनेस एक महीने में आरसीएम करता है क्या? हमारे पास भी नेटवर्क साल में हो गया 24,000। तो सर नेटवर्क इनके पास भी है, नेटवर्क इसके पास भी है, लेकिन इसके जो प्रोडक्ट एफएमसीजी के यूज होते हैं वो हर घर में यूज होते हैं सर, ये सभी मानते हैं और सभी को जरूरत भी है इनकी। इन चीजों की इंडिया में यानी कि 140 करोड़ में से काफी सारे लोगों को इनकी जरूरत नहीं है फिलहाल, लेकिन इसकी सबको जरूरत है। तो इसके यूज करने से सर हमारे घर में पैसा भी आता है। वो हम सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, सभी को पता है कि भाई इस एफएमसीजी का सामान अगर हम एक डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस से यूज करते हैं ना तो हमारे घर पैसा आता है, कुछ ना कुछ आता है, 10 से 45% जैसे कि प्लान में बताया जाता है। और 10 से अगर बिजनेस ना भी करें तो 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस आता है सर, और 8% रॉयल्टी भी आती है और 5% टेक्निकल भी आता है। तो सर ये है नेटवर्क की ताकत सर। देखो नेटवर्क किसके पास भी है, ये हम सभी यूज करते हैं। तो 55 करोड़ का नेटवर्क है जियो के पास, और ये मिनिमम 10 करोड़ का यानी कि एक उदाहरण के तौर पे बताया गया है, और इसका भी यानी कि 50-60 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर इनका न्यूनतम ही बताने के बावजूद इतना एक साल में इतना बिजनेस होता है, जबकि इसकी यानी कि कोई खास इतने बिल्कुल 50% तो वैसे ही चला जाता है। और इसका भी ये भी टाइम को किल करने वाला है सर, लेकिन नेटवर्क बनाया सर इन्होंने, हर किसी ने। यही नेटवर्क की ताकत है सर, और हम भी यही काम नेटवर्क के जरिए कर रहे हैं एक डायरेक्ट सेलिंग में, आरसीएम का भी। तो सर इनके हम यूज करने से कुछ नहीं आता, बिल्कुल भी कुछ नहीं। और इसके यूज करने से है ना हमारे घर में पैसा भी आता है, स्वास्थ्य भी आता है, मान सम्मान भी आता है, घूमना फिरना भी आता है, और एक लाइफ चेंजिंग बोलते हैं ना जिसको, वो भी मिलती है सर हमको। तो एक बार मैं साफ कर देता हूँ सर। तो ये सर नेटवर्क की ताकत। अच्छा सर, अब एफएमसीजी का ऐसा कोई भी घर नहीं है सर जिसमें सामान नहीं आता होगा, सभी सभी के घर में आता है। इसके बिना काम चल ही नहीं सकता। एक टाइम बिजली चली जाए उसके बगैर काम चल जाएगा, हमारे नेटवर्क चला जाए, जियो के यानी कि नेट बंद हो जाए या डिश टीवी बंद हो जाए, उनके बगैर काम चल सकेगा। लेकिन एफएमसीजी के सामान के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। ये हमको चाहिए चाहिए, घर में कैसी भी स्थिति हो, गम हो खुशी हो, ये हर किसी को चाहिए चाहिए सर। तो सर जैसे फैक्ट्री बोलते हैं हम तो इसको, और कस्टमर ग्राहक, सभी को पता है सर यहाँ पे सामान बनता है और खरीदता है ग्राहक। इसके बीच में सभी को पता है कि रिटेलर होता है, होलसेलर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, और C&F एजेंट होता है। तो सर एक उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं, एक आम आदमी के घर 5,000 रुपए का प्रोडक्ट यूज होता है एफएमसीजी का हर महीने, और यानी कि एक महीने में हो गया 5,000, तो पूरे साल में हो गया सर 60,000। ठीक है सर। ये प्रोडक्ट यूज होते ही होते हैं,
चलो एक उदाहरण के तौर पे 5,000 बताया, किसी के घर 2.5 भी, किसी के 10 भी होता होगा, एक एवरेज के हिसाब से 5,000 का मान लेते हैं। और यही 60,000 का सामान सर फैक्ट्री में बनता है 30,000 रुपए का सर। ठीक है, कस्टमर को कितने का मिला? 60,000 का सर। मैं किसी बिजनेस की बात नहीं कर रहा है, ना ही किसी उसकी बात कर रहा, मैं एक सीधे तौर पे एक आपको समझाना चाहता हूँ कि ये कंपनी में फैक्ट्री में 30,000 का सामान, कस्टमर के पास 60,000 का सामान मिलता है। 1 साल की बात कर रहे हैं हम, पूरे 12 महीनों की। तो ये बाकी के 30,000 कहाँ से लेंगे सर? ये बाकी के 30,000 रुपए यहाँ से लेंगे सर इनमें, जिसमें एक ऐड का खर्च भी आ गया। वो सभी को पता है, सारे डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हैं, उनको सभी को पता है कि ऐड में काफी सारा पैसा खर्च होता है और वो कस्टमर का ही होता है सर। ठीक है, मैं देखो सर, अपने साथ कितने 25 आदमी बैठे हैं। मैं किसी को ये नहीं बोलता कि भी आप बिजनेस करो, ये करो, वो करो, लेकिन एक एफएमसीजी जिसके बिना हमारा गुजारा बिल्कुल भी हो ही नहीं सकता, उसको अगर एक ढंग से हम वो करें तो हम काफी सारे बचत कर सकते हैं सर। ये 30,000 रुपये आप बिजनेस ना करिए, बिल्कुल भी ना करें, कोई बात नहीं। आप नहीं करोगे तो आने वाली पीढ़ियां करेंगी, आपके बच्चे करेंगे, करना तो पड़ेगा। लेकिन कम से कम ये जो बिचौलियों के 30,000 रुपए जाते हैं ना सर साल में, ये 1 साल में हम कम से कम इस 30,000 की तो बचत कर ही सकते हैं सर। और सभी कर सकते हैं, इसमें कोई यानी कि सीखने की जरूरत नहीं है। और जो सीखेगा वो तो बहुत कुछ हासिल कर लेगा, इतना तो सभी को पता है। यहाँ पे सभी समझदार लोग हैं, मेरे से बुद्धिजीवी लोग बैठे हैं बहुत ज्यादा। तो सर ये 30,000 बचाने चाहिए कि नहीं बचाने चाहिए? देखो, नेटवर्क सभी ने बना रखा है और नेटवर्क की ताकत सभी को पता भी चल गया है कि आने वाले टाइम में जो जिसके पास नेटवर्क है ना, उसी की यानी कि वो रहेगी। सरकार बनाते हैं तो उनका भी नेटवर्क है, कोई भी काम करते हैं, एक डॉक्टर है उसका भी नेटवर्क है, वकील है उसका भी नेटवर्क है, एक दुकानदार उसका भी नेटवर्क है। तो नेट आप भी यानी कि एक वो काम करके, ये सबसे बेनिफिट वाली चीज है कि हमारे जो ये बीच में बिचौलिए पैदा करते हैं 30,000 रुपए, तो कम से कम इसको तो हम बिल्कुल कुछ भी ना करके बचा सकते हैं सर। सिर्फ एक खरीदारी करके अच्छी जगह से, उससे हमको फायदा क्या होगा? हमारे हर साल 30,000 रुपए की बचत होगी। और जो लाखों रुपए बीमारी पे यूज करते हैं लोग, डॉक्टरों को देते हैं। और डॉक्टर के पास लोग दवाई क्यों लेते हैं सर? क्योंकि डॉक्टर बीमारी बेचता है, कभी भी दवाई नहीं देता डॉक्टर, वो बीमारी ही बेचता है उसको। यानी कि वो अगले को इतना मजबूर कर देता है कि तेरे को ये बीमारी है और तूने अगर ये काम नहीं किया तो तेरे को ये हो जाएगा, तेरा अंग डैमेज हो जाएगा, तेरे को दिक्कत हो जाएगी, किडनी फेल हो जाएगी। इसलिए लोग डॉक्टर के पास जाते हैं सर। और वो आती कहाँ से बीमारी? इनके थ्रू आती है सर। ये जो बीच वाले लोग हैं ना सर, ये 30,000 का सामान यहाँ पे 60,000 कर देते हैं, लेकिन इसमें भी इनका पूरा नहीं पड़ता। फिर भी ये इसके अंदर 100 पैकेट को 200 पैकेट बना के ग्राहक के पास। 30,000 तो मैंने मिनिमम बताया सर। इसमें भी कम से कम ये 15,000 एक्स्ट्रा जो सामान की लिस्ट है ना, उसको 100 की लिस्ट को 200 बना देते हैं। तो सर इसको करके हम काफी सारे अपने स्वास्थ्य की जो हानि हो रही है उसको बचा सकते हैं। क्योंकि बीमारी कोई ऊपर से पैदा नहीं हुई सर, बीमारी हुई है खाने पीने के सामान में मिलावटों से। और ये आज के दिन है ना, अभी राजस्थान की हाल ही में वीडियो आई थी, उसकी विधानसभा के सत्र की वीडियो थी सर। उन्होंने भी ये बताया था कि ये बहुत एक सीरियस मुद्दा है सर, इस पे एक कानून पास जल्दी हो जाए होने वाले हैं यानी कि। और होने वाले क्या कर ही दिया, यानी कि FSSAI के फूड सप्लाई के जो लाइसेंस बन रहे हैं वो इसी तरह से ये करेंगे। क्योंकि हमारी दुकान पे से भी 2-3 सैंपल पिकअप सेंटर से चेक लेके गए थे और उन्होंने जब सैंपल भरवाए हैं तभी उन्होंने मेरा लाइसेंस इश्यू करवाया है। और हांसी के भी PUC से भी यानी कि बात होती रहती है वहां से भी। तो सर आज की टॉपिक की मेन बात यही थी कि हमने देखो नेटवर्क की ताकत का पता कर लिया, और वो नेटवर्क ऑलरेडी हम सभी उसमें इन्वॉल्व हैं। और उससे हमारे को घर में कुछ नहीं आ रहा, 1 रुपया नहीं दे रहा जियो हमको। स्टार्टिंग में उसने 6 महीने फ्री किया, उसने नेटवर्क बना खड़ा कर लिया अपना। और नेटवर्क खड़ा करके उसने एक ऐसा एम्पायर खड़ा कर दिया कि लोग आदी हो गए उसके। म्यूट पे हैं आप, 1 मिनट ऑप्शन देता हूं सर मैं आपको। के थ्रू जो सामान आता था वो हमको अशुद्ध मिलता था, और यहाँ पे हमको बिल्कुल प्योर सामान मिलेगा, जिससे हम हमारे
बीमारियां नहीं आएंगी और शुद्ध सामान खाएंगे तो बढ़िया। और ये जो पैसे की बचत है सर, अब ये एक घर के 30,000 रुपए हैं सर, तो कितने सारे परिवार हैं जो कितनी सारी बचत कर सकते हैं सर। बिल्कुल। और बाकी प्लान में तो सभी फायदे बताए गए थे, लेकिन मैंने एक नेटवर्क के जरिए ये आज बताया है। और आरसीएम बिजनेस हमको एक यूजर सिर्फ खरीदारी करने पे ही 10 से 32% परफॉर्मेंस देता है सर, जिससे हमारा ये बीच वाला पैसा है ना बिल्कुल सीधे ग्राहक के अकाउंट में आ जाता है। बिल्कुल किसी तरह की कोई धांधली नहीं है, कोई मिलावट नहीं है। तो ये बिल्कुल आज का मेरा इतना ही टॉपिक था सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। एक बार मैं चाहूंगा जहां पर भी बैठे आप सभी एक बार कृष्ण जी के लिए क्लैपिंग करेंगे दिल से। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपने नेटवर्क की ताकत बताई है और वाकई ये बात सही है सर। और मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगा, अगर आप नेटवर्किंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? नौकरियाँ हैं नहीं। ज़मीन की मैं बात करूँ, ज़मीन घटती जा रही है। एक आदमी के पास मान लो 10 एकड़ ज़मीन थी, 5 बच्चे थे पहले, 2-2 एकड़ रह गई। अब उनके 1-1, 2-2 बच्चे हो गए, उनको 1-1 एकड़ भी नहीं आता है। ऐसे ऐसे हालात हो चुके हैं कि कईयों को तो 1 एकड़ से भी कम आ रही है। तो करेंगे क्या? अगर हम नेटवर्किंग नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? सोच के देखिए सर। अगर मान लीजिए आप नेटवर्क नहीं करते हैं तो कोई ना कोई काम तो करना ही पड़ेगा। मान लो कोई आप फैक्ट्री लगाते हैं या कोई भी काम करते हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, जगह चाहिए, अनुभव चाहिए, रिस्क, और उसके अंदर रिस्क भी है। अगर आप मान लो, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, एसटीडियाँ खुली थी, आपने देखा होगा कुछ साल पहले एसटीडी खुली थी, घर घर गली गली में एसटीडी खुली थी। एक ने खोल ली, बराबर में दूसरे ने खोल दी, बराबर में तीसरे ने खोल दी। तो कंपटीशन भी है सर। यहाँ आरसीएम के अंदर आपका पैसा नहीं लगता है। बाजार में आप दुकान ही बना लो, फैक्ट्री को छोड़ दो, चलो लाखों रुपए हमारे पास नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगा सकते। अगर हम दुकान ही खोलते हैं 2-4 लाख रुपए लगा के या 50,000 रुपए लगा कर, छोटी से छोटी दुकान भी खोलते हो, बराबर में कंपटीशन खोल देगा। बड़ी दुकान वाला क्या करेगा? आप चीनी बेच रहे हैं 40 रुपए किलो, वो बेच देगा 38 रुपए किलो। क्यों बेच रहे हैं? आप लूट नहीं रहे लोगों को, लूट नहीं रहे हैं। आपकी 39 रुपए चीनी आई, आप 40 बेच रहे हैं, 1 रुपया ले रहे हैं, कोई नाजायज नहीं है, गलत नहीं है। लेकिन वो 38 बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? क्योंकि वो आपको खत्म करना चाहता है। वो सोचता है कि मैं तो बहुत कमा रहा हूं, कई साल से कमा रहा हूं, 2-4 महीने नहीं कमाऊंगा। तो इस प्रकार की दिक्कतें भी आती हैं। बड़ी मछली हमेशा छोटी मछली को खा जाती है। बाजार के बारे में बोला जाता है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। यहां पैसा नहीं लग रहा है आपका, केवल दुकान बदली है आपने। और पैसा लगाना भी है तो 10,000 रुपये लगा के छोटा सा डिस्प्ले, वो कॉर्नर बना लीजिए, छोटा सा एक छोटी सी दुकान बना लीजिए अपने घर में। किराए पे लेने की जरूरत नहीं, जहां पर आप बैठते हैं वहां पर 10,000 रुपये लगा के प्रोडक्ट सजा ले। बिक जाए तो पड़ोसियों को दे दो, ना बिके तो 2 महीने में घर में लग जाएगा। यहाँ पैसा नहीं चाहिए, यहाँ जगह नहीं चाहिए। बाजार में कहीं दुकान लेंगे, बाजार की दुकान की हालात ये है कि पहले तो बाजार में दुकान मिलेगी नहीं, मिल गई तो लाख रुपए पगड़ी, 1-2 लाख रुपए पगड़ी देंगे, उसके बाद 20,000 रुपये किराया भरेंगे। यानी कि आपकी पूंजी का अगर टोटल हिसाब लगाएं तो 50,000 रुपये आप कमा के किसी और को दे रहे हैं महीने के। यहाँ जगह नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, अनुभव की भी जरूरत नहीं है। बाजार में अगर आप कोई दुकान खोलते हैं, किसी से अनुभव लेंगे ना, किसी से सीखेंगे, रिश्तेदार से, मित्र से, प्यारे से। यहाँ पे आपको सिखाने के लिए फ्री है। यहाँ पे कृष्ण जैसे लीडर आते हैं और आपको फ्री में सिखा के चले जाते हैं कि आप नेटवर्क करिए। क्योंकि अगर आप आज नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपके बच्चे क्या करेंगे? जो खाना आपके पिताजी ने खाया या मेरे पिताजी ने खाया, मैं आपके ऊपर नहीं, आप अपने ऊपर लेता हूं, जो मेरे पिताजी ने खाया वो खाना मैं नहीं खा रहा हूं आज। मेरे दादाजी ने जो खाया वो मेरे पिताजी ने नहीं खाया, जो पिताजी ने खाया वो मैं नहीं खा रहा हूं, और जो हमने खाया वो हमारे बच्चे नहीं खा रहे। आप विचार करें कितनी चीजें खाते थे हम, जो खेत से आती थी हमारे। हम हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में चना आता था, होल बनाते थे उसका, टाट खाते थे, गन्ना चूसते थे, निमोली खाते थे, सैतूत खाते थे। बहुत सी चीजें हैं जो आज नहीं खा रहे हैं। तो हमारे बच्चों को जो हमने मेहनत कर लिया वो हमारे बच्चे नहीं कर पाएंगे आने वाले समय में, ये भी बात भूल जाना आप। तो इसलिए एक नेटवर्किंग ही ऐसा आज हमारा पास ऑप्शन बचा है। यहाँ पूंजी नहीं लगती, पैसा नहीं लगता, जगह नहीं चाहिए, अनुभव नहीं चाहिए, और रिस्क भी नहीं है।
बाजार के अंदर बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है ना, यहाँ पे बड़ी मछली छोटी को ऊपर उठाती है। मेरा मतलब ये है, बुरा मत मानना, अपलाइन ऊपर खींचता है, उसको हेल्प करता है, सिखाता है, और डाउन लाइन उसको सहारा देती है, नीचे से उठाती है। तो यहाँ पे हर प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कामयाबी है। और अगर थोड़ा सा अगर हम इस बिजनेस के अंदर मेहनत कर ले, सिर्फ साल 2 साल, अगर पार्ट टाइम करते हैं तो 5 साल लग जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। अब मैं एक बात और करता हूं, जॉब वाले की बात करूंगा मैं। एक आदमी डॉक्टर बनना चाहता है, एमबीबीएस, तो मेरे हिसाब से करोड़ रुपए खर्चा आता है, बताते हैं कि करोड़ों रुपए लग जाते हैं। 12-13 साल उसने पढ़ाई करी, 5 साल उसने ट्रेनिंग ली डॉक्टरी की, और लाखों रुपए खर्च करने के बाद 1-1.5 लाख रुपए महीने का वो आदमी बना। 1-1.5 लाख रुपए कमाने लायक बना वो। यहां पे आपका कोई पैसा नहीं लगा है। यहां पे आप अगर मान लो 5 साल में कामयाब हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। एक वकील डिग्री लेता है, 5 साल की डिग्री कोर्स करता है, तब जाके 5 साल कोर्स करने के बाद भी उसको एक बड़े वकील के पास रहना पड़ता है। जैसे सुनील सर बताते हैं कि मैं 2 साल रहा, किसी बड़े वकील के पास जाके रहा, और वहां जाके मेरे को जब पहला केस मिला तो थोड़े से 150 रुपए का मिला, सिर्फ 150 रुपए का। 7 साल लगाने के बाद भी 100, 150, 200 रुपए की इनकम आई पहली। और आरसीएम में 2000 बीवी का सामान खरीदते ही आपके 200 रुपए पहली बार में आ रहे हैं। सोच के देखिए, आपने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ दुकान बदली और 200 रुपए आगे, 4000 का खर्चा आमतौर पे हर घर का होता है। 4000 का सामान लिया, 2000 बिजनेस वॉल्यूम बनता है, और 200 रुपए हमारे अकाउंट में आ जाते हैं। 1 महीना काम किया, 1 महीना यूज किया, अगले महीने आपने 5 पड़ोसियों को बता दिया, उनके घर का खर्चा भी 3-4 हजार रुपए का होता है, अगले महीने 5 लोग और ले आते हैं। अब आपने 2000 का लिया था, 200 आए थे, अब की बार आपके जाके 500 रुपए आएंगे, क्योंकि आपका लेवल बढ़ जाता है। और फिर 5-4 लोग फिर वही बताते हैं, धीरे 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 करके आपका नेटवर्क खड़ा हो जाता है सर। अब शुरू में हम आरसीएम ज्वाइन करते हैं, अगर हम किसी के पास जाके बोलें कि भाई साहब आप भी कर लो, नहीं मानेगा, क्योंकि उसके हो सकता है 50,000 रुपये इनकम आ रही हो सकता है वो सर्विस कर रहा हो और 50,000 रुपये महीने की इनकम कमा रहा हो, तो उसको आपकी बात पे विश्वास नहीं आएगा। अब वहां से मान लीजिए 1 मिनट के लिए उदाहरण लेते हैं, कृष्ण जी गए सोनुइल जी के पास, और सुनील जी जॉब करते हैं। सुनील जी की इनकम 50,000 रुपये महीना आ रही है जॉब से, और कृष्ण जी अभी आरसीएम में नए नए आए हैं। कृष्ण जी ने बताया ये प्लान बताया, और सोनू जी ने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको पता है मेरे 50,000 रुपये महीना आ रहे हैं। अब कृष्ण जी ने क्या किया, रुके नहीं। कृष्ण जी और लोगों के पास गए, 2-4 लोगों को डेली प्लान दिखाते हैं, 5-7 लोगों को डेली प्लान दिखाते हैं। करते करते मान लीजिए 1 साल में इनके 25,000 रुपये महीने की इनकम आने लगी, रॉयल्टी आ जाएगी। क्योंकि केवल 465 लोग अगर 1000 बिजनेस वॉल्यूम की खरीदारी करते हैं तो 20 से 25,000 रुपये महीने की इनकम हो जाती है हमारी, जिसको रॉयल्टी इनकम बोलते हैं। अब कृष्ण जी ने 1 साल काम किया, इनकी इनकम होगी 25,000 रुपये। अब फिर गए कृष्ण जी सोनू जी के पास, फिर गए, सोनू जी ने मेरे इनकम आने लगी सर 25,000 रुपये महीने की, कर लो आप अभी पार्ट टाइम कर लो। अभी भी वो मानेगा नहीं, क्योंकि इसकी इनकम 50,000 रुपये आ रही है। अब कृष्ण जी ने 1 साल और दबा के काम किया और टेक्निकल पे चले गए, पर्ल पे चले गए। आज कृष्ण जी की इनकम 50,000 रुपये हो गई है। अब फिर 50,000 रुपये इनकम हुई तो कृष्ण जी फिर गए सोनू जी के पास कि सोनू जी देखो मेरे भी 50,000 रुपये आने लगे। अभी भी मानेगा नहीं वो, क्योंकि उसको दिख रहा है कि मेरे तो आ रहे हैं। अब सोनू कृष्ण जी ने क्या किया, काम करना स्टार्ट किया, करते रहे, इनकी इनकम बढ़ती चली गई। अब विचार ये करना है, उस आदमी ने जो 50,000 रुपये महीना इनकम आ रही थी, 12, 13, 15 साल पढ़ाई करी, कोई कोर्स भी किया, 15 साल पढ़ाई करने के बाद, 15 भी छोड़ दो, चलो 10वीं 12वीं तो हर कोई कर लेता है,